नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मिस्टर ए द फौजी एडवाइज़र है, जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। और मैं आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी रीडिंग कश्यप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा एक नए टॉपिक के हिसाब से काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन के हिसाब से काम नहीं करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई थ्योरी कि अगर कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन किसी टाइप के भी होंगे, आप उसको रिजॉल्व कर लोगे। दैट्स इज रीजन बिहाइंड इट। आई ऑलवेज ट्राई टू डू वर्क ऑन टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 जिसका एक मेथड है और वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी यूट्यूब व्यूवर को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी डाउट हो हमारे कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने कमेंट लिखना ना भूलें। ठीक है, चलो मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नीड टू क्लैरिफाई दैट यू हैव टू लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 1 होती है। यहाँ पे x की पावर जो है 1 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। दैट द रीजन बिहाइंड इट वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ काम कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का जो काम है वो है लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो हमारे को दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, जैसे एक लीनियर इक्वेशन ये है आपकी और एक लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना होगा कि आपका ये कौन सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कौन सा होगा तो ही इसको आगे सॉल्व करोगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि हाँ जी कैसे सॉल्यूशन चेक करते हैं। ठीक, तो अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक होता है तो ही इसको आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। स्टेप पहला क्या है कि ऑल इक्वेशन को इक्वल टू 0 फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन था तो हमारा प्लस का 7 बाहर था, इनसाइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या बच जाएगा? 0 ना, लाइक दिस। देखो 2x + 3 विल बी एज इट इज। ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस में 7 इक्वल टू क्या बचा? 0। जब इक्वल टू 0 बच जाएगा तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम a1x + b1y + c1 = 0। इट मींस x के साथ जो डिजिट होगा आपका उसे हम a1 बोलेंगे और जो y के साथ डिजिट होगा उसे b1 और जो बिना x y z वाला होगा वो c1। ठीक है, तो x के साथ यहाँ पे कितना 2 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ a 1 एज आई मेंशन हियर। ठीक है, सेम डिटो प्रोसेस पे y के साथ जो होगा ये प्लस का 3 है तो प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? माइनस का 7। साइन आपको मेंशन जरूर करना है, तो c1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? -7। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी बिना x y z वाला वैल्यू होगा, न्यूमेरिक जो वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे c1। तो c1 यहाँ पे कितना है? -7। देख लो यहाँ पे। ठीक है, सेम डिटो प्रोसेस पे यहाँ पे ये दोनों ही बाहर में थे तो इसको अंदर लाओगे। ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पे जब सारी वैल्यू हट जाएगी तो यहाँ क्या बच जाएगा? 0। दिस वन, ये सही बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो एक बात याद रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट था, दैट द रीजन बिहाइंड इट मैंने मेंशन किया था a1x b1y + c1 = 0। और ये इक्वेशन सेकंड था, दैट्स व्हाई a2x + b2y + c2 = 0। ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ एक प्रोसेस। ठीक है, सेम वही x के साथ जो होगा उसे a2 बोलोगे, y के साथ जो होगा b2 और जो बिना x y z वाला होगा उसे c2। तो x के साथ यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं होता है, तो क्या मानते हैं हम? डिजिट 1 मानते हैं ना। दैट्स व्हाई a2 हमारा 1, b2 हमारा कितना है? -3 और c2 हमारा +4। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, हम एक साथ तीनों वैल्यू पुट नहीं करते हैं, पहले ये दो वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल टू आती हैं, बराबर आती हैं, तब हम ये तीसरे वैल्यू उठाते हैं, वरना इन दोनों से ही अपना काम हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे a1/a2 है। a1 कितना है आपका? 2, a2 कितना है? 1 इक्वल टू b1/b2। b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? -3। ठीक है, अब 3 से 3 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ये 2/1 एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे था आपका, ये लो इक्वल टू रख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है? 1/-1। क्या ये 2 इस 1 के इक्वल है? नहीं है ना, दैट्स व्हाई ये इक्वल नहीं है। अब ये बताओ ये किस चीज़ की वैल्यू थी? ये वैल्यू किसकी थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू ना, ये रहा। ये किसकी वैल्यू थी? b1/b2। देखोगे हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपका कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। और अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने के लिए बहुत अच्छा है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, सिंपल सी बात है, b के बाद क्या आता है c, b का 1 है तो इसका 2 है, b का 2 है तो इसका 1 है। सेम डिटो प्लस a के बाद क्या आता है b, a का 1 है तो इसका 2 है, जब इसका 1 था तो अब 2 आ जाएगा, a2b1। अब जो वैल्यूज है यहाँ पे सिर्फ यहाँ से वैल्यूज उठानी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस b2 की वैल्यू कितनी थी -3, ये ब्रैकेट के अंदर क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई c1 है, c1 की वैल्यू कितनी थी -7, ठीक, अपॉन a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3, 2 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, ये माइनस a2b1 की वैल्यू 1 और b1 कितना है 3, 1 मल्टीप्लाई 3। नाउ इसको हम रिजॉल्व करते हैं, 4 3 12, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये रहा 7 3 21। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस 3 1 3। अब देखो ये तो था आपका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, अब इसको हम इसको प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस का 21 है प्लस का 12 है, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का क्योंकि ग्रेटर है, 21 में से 12 गया तो 9 आएगा, दोनों ही माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 9 और 6 3 9। अब इस माइनस से ये माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये 9 से 9 में डिवाइड करोगे 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। सेम डिटो प्रोसेस y की वैल्यू निकालने के लिए जो है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, सेम वैसे ही यहाँ से ये सारी वैल्यूज यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इस हिसाब से आपका y की वैल्यू आ जाएगा। आशा है आज का जो हमारा कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5 एक्सरसाइज क्लास 10 आपको समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अभी भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।